हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11 मैथ NCERT का प्रश्नावली 9.3 बताने जा रहे हैं, जो कि गुणोत्तर श्रेणी से सारा क्वेश्चन है। अभी तक प्रश्नावली 9 का हम जो भी क्वेश्चन देखे वो समांतर श्रेणी का ही था, जो हम लोग 10th में पढ़ के आए थे। लेकिन यहाँ से कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है और आज तक हम लोग गुणोत्तर श्रेणी को पिछले क्लास में कभी नहीं पढ़े हैं। तो देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का जो सवाल होता है वो किस तरह का होता है और किस ढंग का होता है। तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी का सबसे पहली बात हम अगर बात करें कि जैसे अगर है A1, A2, A3, A4, इस तरह से कुछ नंबर दिया हुआ है, ये कैसे चेक करेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कैसे चेक करते थे कि सार्व अंतर निकालते थे, यानी T2 - T1 या T3 - T2 या T4 - T3 निकालते थे। अगर सार्व अंतर हर एक जगह का समान होता था तो हम लोग कहते थे कि ये समांतर श्रेणी में है, यानी AP में है। अब रहा बात कि गुणोत्तर श्रेणी को कैसे चेक करेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम निकालते हैं सार्व अनुपात। याद रखिएगा, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर निकालते थे तो पता चलता था कि ये AP में है कि नहीं। इसमें निकालना है सार्व अंतर, जिसका फॉर्मूला होता है सार्व अंतर कॉमन रेशियो बोला जाता है जिसको, जैसे वहाँ कॉमन डिफरेंस निकालते थे, D निकालते थे, या कॉमन डिफरेंस या D निकालते थे, इसी तरह से यहाँ कॉमन रेशियो या सिर्फ R भी कह सकते हैं, ये निकाला जाता है T2/T1। वहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने का रहता था, इसीलिए T2 - T1 करते थे। यहाँ कॉमन रेशियो निकालना है, इसीलिए T2/T1 करते हैं, क्योंकि रेशियो मतलब ही होता है अनुपात यानी बटा। वहाँ अंतर था तो दोनों को घटाते थे, यहाँ सार्व अनुपात है इसीलिए दोनों को बटा करेंगे T2/T1, या फिर T3/T2 या फिर T4/T3। इस तरह का जो भी चीज़ यहाँ से निकालेंगे, ये सब अगर समान है तो हम कह देंगे कि ये GP में है। तो इस तरह से ये एक कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला भी हो गया। R बराबर निकालेंगे T2 - T1 करके, या T2/T1 करके, या T3/T2 करके, या फिर T4/T3 करके। इस तरह से कॉमन रेशियो निकालेंगे। अब रहा बात कि वहाँ देखते थे कि nवां टर्म जो था, Tn जो था समांतर श्रेणी में, उसका फॉर्मूला होता था Tn बराबर A + n - 1 × D। ये AP के लिए होता है। समांतर श्रेणी में अगर रहेगा तब Tn इस तरह से निकालेंगे, लेकिन यही अगर GP में रहेगा, गुणोत्तर श्रेणी में रहेगा, तब इसका Tn जो निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ था हम जो बता दिए हैं। अब यहाँ से लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन के तरफ। यानी इसमें से जो दो फार्मूला निकल के आया है, इस फार्मूला को हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि इस फार्मूला का जो ज़रूरत पड़ेगा इस सवाल को बनाने में पड़ेगा। तो R बराबर फार्मूला निकल के आया है T2/T1, और वहीं Tn या An भी जिसको बोला जाता है, Tn का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। ये दोनों फार्मूला निकल के आया है यहाँ से। इस दोनों फार्मूला को सिर्फ ध्यान में रख के हमें सवाल के तरफ चलना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। एक गुणोत्तर श्रेणी हमें दिया हुआ है 5/2, 5/4, 5/8 ... मतलब ये और आगे तक जाएगा। ये गुणोत्तर श्रेणी में है ही, इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर भी सकते हैं। इसमें T2/T1 कीजिएगा और T3/T2 कीजिएगा, दोनों में सेम ही आएगा, कॉमन रेशियो सेम आएगा।
और ये कह रहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है ही, तो इस चीज़ को चेक करने का हमें ज़रूरत है नहीं, जो पूछेगा उतना करना है। तो कह रहा है इसका 20वां पद मतलब T20 निकालने के लिए कह रहा है और फिर Tn निकालने के लिए कह रहा है। ये दो सवाल इसमें कह रहा है कि T20 कितना होगा और Tn कितना होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो A बराबर जो होगा, ये प्रथम पद A होता है 5/2 और फिर यहीं R का बात करें तो R बराबर T2/T1 होगा, तो 5/4 बटा 5/2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 यानी ये कट के निकलेगा 1/2। तो R का मान आया है 1/2, A का मान है 5/2। इससे हमें निकालना है T20। तो पहले Tn ही निकाल लेते हैं, क्योंकि Tn का तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है A R पर पावर n-1। तो यहाँ A है 5/2 गुना ये R का मान है 1/2 पर पावर n-1। तो अब हम देखते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 5 गुना 1/2, 5/2 को लिख दिए 5 गुना 1/2 गुना 1/2 पर पावर n-1। अब यहाँ देखते हैं कि ये दोनों 1/2 सेम है और गुना में है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। इस पे पावर 1 और इस पे पावर n-1, ये दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 5 गुना 1/2 पर पावर n-1 प्लस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5/2 पर पावर n। ये हमारा Tn निकल गया, जो कि निकालने के लिए कह रहा था। अब यहीं अगर T20 का बात किया जाए, 20वां पद जो होगा T20, ये कितना होगा, तो n के जगह पे हमें 20 रखना है, तो 5/2 पर पावर 20, ये एक हमारा आंसर हो जाएगा और ये एक हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि Tn और T20 निकालने के लिए कह रहा था, तो Tn भी निकाल दिए और T20 भी निकाल दिए। अब चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस AP जिस तरह से होता था उसी से रिलेट करके आप समझिएगा तो चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएगा। बस AP से GP को रिलेट करते जाइए कि AP में हम लोग क्या करते थे और यहाँ क्या करना है, उस हिसाब से दोनों को बढ़ाइएगा, कम हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्व अनुपात 2 है। मतलब 8वां पद दिया हुआ है, यानी T8 का मान दिया हुआ है 192 और सार्व अनुपात दिया है R का मान 2 और पूछ रहा है 12वां पद यानी T12 पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहली बात T8 दिया हुआ है, तो इसको उठा के हम सोल्व करते हैं। T8 बराबर 192, यहाँ Tn का फॉर्मूला लगाएंगे n के जगह पे 8 रख के, तो A R का पावर 8-1 बराबर 192। अब R का तो मान दिया हुआ था 2, तो A गुना 2 पर पावर 7 बराबर 192। अब 2 पर पावर 7 है तो 2 को 7 बार गुना करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 दूनी 64 दोनों 128 आएगा बराबर 192। यहाँ से A का मान आएगा 192 बटा 128। अब इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ से A का मान जो निकल के आने वाला है ये 5/2, 4 से पहले काटते 4 तिया 4 दूना 4 चौक 16 3, 16 से 2 और 3, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 तिया 12, 4 दूना 16 तिया 48, हाँ 3/2। A का मान आया है 3/2 और R का मान है 2। तो अभी तो A R ये सब आ गया है, हमें निकालने के लिए कह रहा है T12। तो T12 जो निकालेंगे तो A R का पावर n-1 होता है, तो 12 n है, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ A का मान है 3/2 गुना R का मान था 2, इस पे पावर 11। अब ये 2 नीचे है बटा में, ये 2 ऊपर है गुना में,
तो भाग में एक तरह से हो गया, भाग में पावर घटता है तो 3 गुना 2 पर पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो इस पे पावर है ये यहाँ आके घट जाएगा, तो 3 गुना 2 पर पावर 10 ये आ जाएगा। और 2 पर पावर 10 को अगर आप 2 को 10 बार गुना कीजिएगा तो ये आता है 1024। अब 3 गुना 1024 करेंगे तो 3072 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए एक बार फिर से। कह रहा है उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि जिसका 8वां पद 192 है। 8वां पद मतलब T8 का मान दिया हुआ है 192, और सार्व अनुपात 2 है, यानी R का मान 2 है। क्योंकि सार्व अनुपात को हम R से डिनोट करते हैं, जैसे सार्व अंतर को हम D बोलते थे, इसी तरह से सार्व अनुपात को R बोलेंगे। तो R का मान 2 दिया हुआ है। तो इसके रिलेशन से हमें T12 का मान निकालना है। तो पहले T8 बराबर 192 जो दिया हुआ था इसको उठाए, यहाँ Tn का फॉर्मूला लगाए। गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी का Tn का फॉर्मूला होता है AR का पावर n-1। n 8 था इसीलिए n के जगह पे 8 रखे। तो R का मान भी हमारे पास 2 था, तो यहाँ R का मान 2 रख दिया। 8 - 1 तो 7 बराबर 192। अब 2 पर पावर 7 है तो 2 को 7 बार गुना में लिख के कीजिएगा तो 128 आएगा बराबर 192। अब यहाँ से ये गुना में है, इधर बटे हो जाएगा, तो A का मान यहाँ से कट उठ के 3/2 आ गया। अब T12 हमें निकालना है, तो T12 निकालने के लिए AR का पावर n-1, n था 12, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 होगा। अब यहाँ A का मान भी निकला हुआ है 3/2, तो A का मान 3/2 रख दिए, और R का मान 2 था तो R का मान 2 रख दिए। अब ये 2 और ये 2 दोनों भाग में है, क्योंकि ऊपर नीचे है, भाग में पावर घटता है, तो इस पे पावर 1, इस पे पावर 11, तो 11 में से 1 घटेगा तो 2 पर पावर 10 हो जाएगा। 3 तो यहाँ था ही। अब 2 पर पावर 10 को अगर 2 को 10 बार गुना कीजिएगा तो 1024 आता है, और 3 गुना 1024 372 हो गया। ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद तथा 11वां पद क्रमशः P, Q तथा S है, तो दिखाइए कि Q² बराबर PS। कहने का मतलब हमें दिया है 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद, कितना कितना P, Q और S। कहने का मतलब 5वां पद जो है T5 ये है P, और फिर यहीं अगर बात करें 8वां पद का तो T8 का मान दिया हुआ है Q, और फिर 11वां पद यानी T11 का मान दिया हुआ है कितना S। ये 3 चीज़ दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस तीनों से एक एक समीकरण बनाते हैं। तो T5 बराबर P लिखते हैं, तो Tn का फॉर्मूला हो जाएगा A, R का पावर n-1 यानी 5 - 1 तो 4 बराबर P। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब फिर T8 बराबर Q है, T8 बराबर Q, तो यहाँ से AR का पावर 7 बराबर Q हो जाएगा, दूसरा समीकरण। फिर T11 बराबर S है, तो AR का पावर n-1 यानी 11 - 1 करेंगे तो 10 बराबर S हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण है। अब हमें दिखाने के लिए क्या कह रहा था, सिद्ध करने के लिए या दिखाने के लिए कह रहा था Q² बराबर PS। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस तरफ आने के लिए इस चीज़ पे तो दिमाग लगाना होगा कि समीकरण 1, 2 और 3 बना है, इसको क्या कर दें कि हमारे पास ये निकल के आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 और 3 को गुना कर देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 3 को गुना करने पर, तो 1 और 3 को गुना करेंगे तो इस साइड का गुना होगा तो A² और R पर पावर 10 4 14 हो जाएगा। या इसको लिख देते हैं AR पर पावर 4 गुना AR पर पावर 10 बराबर P गुना S। ये इस साइड का गुना होगा। अब A 2 ठो है तो A²
आर पर पावर 4 10 14 बराबर PS। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए आर का पावर 7 का स्क्वायर बराबर PS, क्योंकि इसका स्क्वायर जब किए तो ए का स्क्वायर हो गया और आर का 7 दोनों 14 हो गया, सेम चीज़ पूरा हुआ है। अब ये जो देखते हैं ए आर का पावर 7, इसका मान यहाँ है, क्या है इसका मान, तो Q है। तो इसके जगह पे हम Q रख देते हैं, तो Q स्क्वायर बराबर PS निकल के आ गया, जो हमें सिद्ध करना था, लिख देते हैं प्रूव्ड। इस तरह से ये चीज़ सिद्ध हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सॉरी हाँ 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये किस तरह से बनेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो 7वां पद ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है कि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद यानी T4 जो है दूसरे पद का वर्ग है, यानी दूसरे पद का वर्ग, ये हमें दिया हुआ है। और एक चीज़ दिया हुआ है प्रथम पद यानी ए का मान दिया हुआ है -3, तो हमें निकालना है 7वां पद यानी T7 का मान निकालना है कि कितना होगा। दो चीज़ दिया हुआ था कि चौथा पद जो है दूसरे पद का वर्ग है और प्रथम पद -3 है, तो 7वां पद कितना होगा। तो इस चीज़ को उठा के हम सोल्व करते हैं। T4 बराबर T2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो T4 यहाँ Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर का पावर n-1, तो 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ भी ए आर का पावर n-1 यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा, इस पे पावर 2। अब यहाँ ए आर का पावर 3 बराबर इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए इस तरफ ए है, इस तरफ ए स्क्वायर है, इसको काटेंगे तो यहाँ ए बच जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यू है, इसको काटेंगे तो यहाँ आर बच जाएगा। इस तरह से हमें निकला ए बराबर आर, जिसका मान है -3, यानी ए का भी मान -3, आर का भी मान -3। अब हमें T7 निकालना है, तो ए आर का पावर n-1 यानी 7 - 1 तो 6 हो जाएगा। अब ए का मान है -3 गुना आर का भी मान है -3, इस पे पावर 6, तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 6 दोनों सेम है, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो -3 पर पावर 7 हो जाएगा। अब ये -3 पर पावर 7 जो होगा, -3 को 7 बार गुना कीजिएगा तो ये गुना करके आता है -2187, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये किस तरह का है। तो 5 नंबर में कह रहा है अनुक्रम का कौन सा पद, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी और सी। ए में एक अनुक्रम दिया हुआ है 2 2√2 4 ... 128 है। पूछ रहा है इस अनुक्रम का कौन सा पद 128 होगा, यानी हमें n निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ लिखते हैं जो डिटेल इसमें से हमें मिल सकता है उसको लिखते हैं। a बराबर तो 2 हमारे पास है, r बराबर जब T2/T1 करेंगे यानी 2√2/2 करेंगे तो ये √2 निकल के आएगा, और लास्ट टर्म यानी Tn हमारे पास 128 है। अब Tn का फॉर्मूला हम लिखते हैं ए आर का पावर n-1। अब Tn के जगह पे 128 रखते हैं, बराबर a के जगह पे 2 और गुना r के जगह पर √2 पर पावर n-1। अब 128 जो होता है 2 पर पावर, चूँकि ये सब 2 के रिलेशन में है इसीलिए इसको भी 2 पे सेट करते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32 दूना 64, हाँ 2 पर पावर 6 करेंगे तो ये 128 हो जाएगा, बराबर 2 गुना 2 पर पावर n-1/2, क्योंकि √2 जो होता है √2 को हम 2 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 करेंगे तो इसमें n-1/2 हो जाएगा।
अब यहाँ ये भी 2 है, ये भी 2 है, गुणों में पावर जोड़ देंगे, इस पे पावर 1, इस पे पावर इतना, दोनों को जोड़ते हैं, 2 पर पावर 6 बराबर 2 पर पावर n-1/2 प्लस 1/1। तो 2 पर पावर 6 बराबर 2 पर पावर 2 n-1 प्लस 2, यानी 2 पर पावर 6 बराबर 2 पर पावर n प्लस 1/2। अब यहाँ नीचे सेम है बेस, तो पावर भी सेम हो जाता है, ये रूल है। तो n प्लस 1/2 बराबर आ जाएगा 6, तो n प्लस 1 बराबर 12, तो n बराबर निकल के आएगा 11। यहाँ से n का मान हमारे पास 11 आ गया है। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर बी को। तो बी नंबर में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 5 का ही क्वेश्चन नंबर बी। बी में अनुक्रम दिया हुआ है √3 729 है। इसमें कह रहा है इस अनुक्रम का कौन सा पद 729 है। तो यहाँ a का मान है √3, r का मान होगा T2/T1 करेंगे 3/√3, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी हर का परमेकरण, जो कि आप 9th में सीख के आए हैं। तो ये 3√3/3 होगा, 3 कट के √3 आ गया है। r का मान √3 आ गया और Tn का मान हमारे पास है 729। ये 729 जो है ये लास्ट टर्म है, nवां टर्म है, यानी Tn है। अब Tn का फॉर्मूला जब लगाते हैं a r का पावर n-1, तो Tn के जगह पे 729 रखते हैं बराबर a के जगह पर √3 गुना r है √3 इस पे पावर n-1। अब √3 इस पे पावर 1 और इस पे पावर n-1 दोनों गुना में है, तो पावर जुट जाएगा। तो 729 बराबर √3 पर पावर n-1 प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा। तो 729 बराबर √3 पर पावर n होगा। अब इसको भी 3 बना देते हैं, इसको भी 3 बना देते हैं। तो इसको 3 बनाने के लिए कितना करना होगा, ये 9 81, हाँ 3 पर पावर 6 हो जाएगा। और ये 3 पर पावर 1/2 होगा और गुना n है तो n/2। यहाँ से 3 बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी n/2 बराबर 6। तो n का मान निकल के आएगा 6 दूना 12। यहाँ n का मान 12 निकला है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं, 3 का ही क्वेश्चन नंबर सी, इसको भी देख लेते हैं। तो सी नंबर में दिया हुआ है 1/3, 1/9, 1/27 ... 1/19,683। तो यहाँ a का मान है 1/3, r का मान निकलेगा T2/T1 यानी 1/9/1/3, 3 से 9 को काट देते हैं तो ये निकल के आएगा 1/3। और ये जो है ये Tn का मान है, Tn बराबर 1/19,683। अब फॉर्मूला लगाते हैं, Tn बराबर a r का पावर n-1। Tn के जगह पे लिखते हैं 1/19,683 बराबर a का मान है 1/3 गुना r का मान है 1/3 पर पावर n-1। इस तरह से इसको आगे आप सोल्व कर लीजिएगा। जैसे बी और सी सोल्व किए थे इसी तरह से सेम ये भी सोल्व होगा। अब क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का जो है हम प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए हैं। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।